और हम आरंभ करेंगे ओम के उच्चारण से। ये तीन अक्षर जो आ, उ और मा, जो अभी हमने नाद किया, ध्वनि की, इन तीन अक्षरों में हमारा ये स्थूल जीवन, सांसारिक जीवन और हमारा वास्तविक और दिव्य जीवन दोनों इन तीन अक्षरों में समाया हुआ है। आ, उ और मा, आकार, उकार और मकार। आ, उ, मा। अब सुंदरता इन तीन अक्षरों की या इनको समझने के लिए कि जब मैं कहता हूं आ तो मेरा मुख ऐसे खुल जाता है, और जब मैं बोलता हूं उ तो मेरा आधा मुंह बंद रहता है, आधा खुला रहता है, और जब मैं माँ बोलता हूं तो मेरे दोनों होठ लग जाते हैं, बंद हो जाते हैं आपस में। आ, उ, मा। तो अब ये तो हो गया ध्वनि के साथ बोलना। When we are speaking a, there is a sound coming. We are speaking with the sound. लेकिन अगर ध्वनि ना हो, साउंड ना हो, तो मैं ये नोटिस कर सकता हूं, मैं जान सकता हूं कि मैं कुछ भी बोलूं, कोई भी शब्द, किसी भी भाषा का शब्द अगर मैं बोल रहा हूं तो वास्तव में मैं क्या क्रिया कर रहा हूं, क्या प्रतिक्रिया कर रहा हूं? मैं मुख को खोलता हूं, बीच में लाता हूं और बंद कर देता हूं। एनी वर्ड ऑफ एनी लैंग्वेज व्हेन यू स्पीक, यू आर स्पीकिंग ओम automatically or naturally, because the three positions of mouth, they move while speaking any word. कोई भी शब्द बोलोगे, मुख की पोजीशन उसी तरह 3 बार खुलेगी और बंद होगी। तो सिर्फ एक हिंदू धर्म में ही नहीं, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति, किसी भी भाषा का, किसी भी देश में रहने वाला, जब वो मुख खोलता है तो वो आ बोलता है। आ, वो ध्वनि नहीं आ रही है उसके अंदर, देयर इज नो साउंड, बट साउंडलेस वहां पर आ रहा है। आ, मुख खोलते ही विदाउट साउंड वो आ बन जाता है, और मुख को जब आधा बंद करता है तो ऊ बन जाता है, और जब मुख को बंद करता है तो माँ। तो कुछ भी, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में जब वो बोल रहा है तो ओम का ही जाप हो रहा है, ओम ही बोल रहा है, ओम ही निकल रहा है। ओम के सिवा कुछ निकल ही नहीं रहा। साउंड कुछ भी आए, कुछ भी आवाज आए, कुछ भी ध्वनि आए, लेकिन इन द साइलेंस, जो साइलेंट वर्ड है वो ओम ही है। जो साउंड है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन अक्षर, आकार, उकार और मकार, ये इस यूनिवर्स के, इस जीवन के, ये तीन ही शब्द हैं जिससे सारे शब्द निकल रहे हैं, जो भी शब्द हम बोलते हैं। और नित्य रात दिन ओम का जाप चलता रहता है, अनजाने में, बिना जाने हुए। और संसार का हर मनुष्य ओम का जाप कर रहा है इस प्रकार। अब ये तीन जो
लेटर है आ, उ और मा, आकार, उकार और मकार, इसमें हमारी पूरी दिनचर्या पूरे दिन की चलती है। जब हम जागृत अवस्था में हैं, जगे हुए किसी कार्य में लगे हुए हैं, तो वो आकार अवस्था है। जब हम स्वप्न में हैं, सोते हुए स्वप्न देख रहे हैं, तो वो उकार अवस्था है। और जब निद्रा में कोई स्वप्न नहीं देख रहे, सिर्फ निद्रा में है, तो वो मकार अवस्था है। तो इन तीन अवस्थाओं में पूरा दिन और रात्रि मैं इन तीन अवस्था में रहता हूँ। आकार, उकार और मकार अवस्था में मैं पूरी दिनचर्या मेरी रहती है और मेरे मुख से ओम 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 चलता रहता है। तो जीवन ओम ही है, ओम से अलग नहीं है। अब ये ओम कहां से आया? तो कहा जाता है कि जब संसार की रचना की गई, ब्रह्मांड की रचना की गई, तो सबसे पहला शुभ उद्बोधन, शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? शुरू में ओम लगाते हैं। हर चीज से पहले ओम लगाते हैं कि शुभ शुरुआत हो, शुभ कार्य की शुरुआत। तो ओम संसार के शुरू में उस शुभ शुरुआत के लिए, उसके लिए लगाया गया और अब हमारे जीवन में वो ओम गहराई से वो जुड़ा हुआ है। अब ये जो ओम है, ये इसका कोई स्वरूप नहीं है, ये निर्गुण रूप है। निर्गुण रूप का अर्थ हुआ विदाउट एट्रीब्यूट्स, जिसके कोई गुण नहीं है। और ओम को तुम किससे जोड़ते हो? शिवा से जोड़ते हो। शिव और ओम को हम जोड़ते हैं। तो शिव जो रूप है वो विद एट्रीब्यूट्स है, वो गुण सहित है, और जो ओम है वो निर्गुण है, विदाउट एट्रीब्यूट्स है। तो ये दोनों एक होते हुए भी एक बैलेंस कर रहे हैं, एक संतुलन कर रहे हैं। जब हम गुरु को देखते हैं तो गुरु भी एक गुणों के साथ है, एक बिना गुणों के है। एक गुरु विदाउट एट्रीब्यूट्स और गुरु विद एट्रीब्यूट्स। तो जो शिव है, जिसको देखते हो आंखों से, जिसका फोटो पिक्चर देखते हैं, वो स्थिर है, स्टैग्नेंट है, ऑब्जर्वर है, वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है जो कुछ हो रहा है। ब्रह्मांड में जो कुछ चल रहा है उसको वो सिर्फ और सिर्फ देख रहा है, वो करता कुछ नहीं है। लेकिन जो दूसरा रूप है, जो ओम, जो निर्गुण रूप है, जो वो रूप है जो दिनचर्या को चला रहा है, जो नित्य मेरे जीवन का भाग है, जो नित्य मेरे जीवन को तीनों आकार, उकार और मकार रूप में जागते हुए, स्वप्न में और सोते हुए मेरे जीवन को चला रहा है। जो नित्य मेरे जीवन को चला रहा है वो ओम रूप है। और एक दूसरा ऑब्जर्वर है, वो सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है उसको देख रहा है, उसमें इंटरवेंशन नहीं है, उसमें वो कोई क्रिया नहीं कर रहा, उसको अच्छा नहीं कर रहा, उसको बुरा नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ देख रहा है। इसी प्रकार गुरु भी एक ऑब्जर्वर के रूप में सिर्फ और सिर्फ देखता है, और गुरु जो निर्गुण है, जो सूक्ष्म है, वो मेरे जीवन में परिवर्तन करता है। वो मेरे जीवन की दिनचर्या का, मेरे जीवन का हिस्सा है, वो परिवर्तन कर रहा है।
जीवन में। जिस प्रकार ओम मेरे जीवन में परिवर्तन कर रहा है, उसी प्रकार गुरु जो सूक्ष्म है, जो निर्गुण है, जो दिखाई नहीं देता। एक तो गुरु शरीर में दिखाई दे रहा है चलता फिरता हुआ, जो दिखाई दे रहा है वो मेरे सामने है और वो मुझे परिवर्तित करने का प्रयास करता है। लेकिन एक जो गुरु सूक्ष्म है वो ऑब्जर्व करता है, वो सिर्फ देखता रहता है, वो इंटरफेयर नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता है। इसी प्रकार हर एक इंडिविजुअल के अंदर दो रूप है, सगुण और निर्गुण। तुम्हारे भीतर भी ये दोनों रूप है, चित्त और चेतना। जो चित्त है मेरा वो ऑब्जर्वर है, और चेतना वो डायनामिक है, वो कार्य पे लगी हुई है, वो कार्य करा रही है, वो कर रही है। मेरी जो चेतना है वो ओम है और मेरा चित्त जो है वो शिवा है। ऐसे मेरा जीवन चल रहा है। तो ओम इतनी गहराई से मेरे जीवन में जुड़ा हुआ है, जो सब कुछ मुझे करा रहा है। अब आज जो साधना है वो रुद्र साधना है। रुद्र को हम शिव का ही स्वरूप कहते हैं, लेकिन यहां पर भी भेद वही है कि शिव तो स्थिर है, स्टैटिक है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। तो शिव को जब आह्वान किया जाए, इन्वोक किया जाए, और वो कहां किया जाएगा? मेरे चित्त के भीतर। जब मैं साधना लेता हूं, कोई भी साधना लेता है, तो साधना क्या है? साधना क्यों कर रहे हैं? साधना टू क्रिएट बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए। क्योंकि जीवन किधर झुका हुआ है? जीवन संसार की तरफ झुका हुआ है, उसका पलड़ा संसार की ओर झुका हुआ है। उसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए मैं साधना करता हूं। ये तो इसका स्वाभाविक या लिटरल एक अर्थ हो गया। लेकिन दूसरा साधना मैं करता हूं कि जितने भी देवी देवता जिनको मैं जानता हूं, नाम से जानता हूं, गणेश, रामा, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, अनेकों अनेक देवी देवता, जितने भी देवी देवताओं को मैं जानता हूं, वो कहां हैं? कहां रहते हैं? और वो क्या कर रहे हैं? हम चित्रों के माध्यम से जानते हैं, हम मंदिरों के माध्यम से जानते हैं, लेकिन क्या हम दृढ़ विश्वास से ये कह सकते हैं कि इस चित्र में या इस मंदिर में ये वाला भगवान है? हमारी मान्यता है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि हम जा रहे हैं, वहां ईश्वर का एक स्वरूप है। अब वो किसी मेटल का बना है, किसी स्टोन का बना है, या किसी और मटेरियल का बना है, हमारी आस्था और हमारा विश्वास उससे जुड़ा है, इसलिए हम जा रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि ईश्वर वहां पर है। तो ये मान्यता है, मेरा विश्वास है। लेकिन जो भी ईश्वर मुझे वहां दिख रहा है मूर्ति के स्वरूप में, वो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, वो हिल नहीं रहा, वो जैसा है वैसा ही है। और जो पुजारी है या जो देखभाल करने वाला है, उसको ईश्वर की देखभाल, साफ सफाई, नित्य श्रृंगार, वो सब करना पड़ रहा है। ईश्वर की देखभाल मनुष्य कर रहा है, ईश्वर को वो देख रहा है। अगर वो ना देखे तो वो मूर्त, उसकी सुंदरता, उसका आवरण, वो सब समय के साथ अच्छा नहीं लगेगा, उस पर धूल जम जाएगी, उस पर
और तरह से अगर उसकी साफ सफाई नहीं रखी तो वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। तो एक मनुष्य उसको संभाल रहा है, उसको देख रहा है, और हम अपनी मान्यता, आस्था और विश्वास की वजह से उसको वहां देखते हैं। तो ये मेरे मस्तिष्क में, मेरी बुद्धि में इस प्रकार की आस्था है कि मैं उस ईश्वर को जाके प्रणाम करता हूं और पूजता हूं। ये तब तक ठीक है जब तक मेरी एक अवस्था है, मेरी एक स्टेज है, मैं वहां तक हूं, उसके आगे मैं जानता नहीं, तब तक तो ये चीज ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या पूरा जीवन ये सब करने के बाद भी ईश्वर मुझे वहां मिल पाया, या किसी को मिलता है, या जो वहां दिन रात सेवा करता है और रहता है, क्या उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है? अगर हम उनसे भी पूछेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति उसे भी नहीं होती। ये सिंबॉलिक है। ये सारी चीजें जहां ईश्वर को ये मान्यता है कि ईश्वर वहां पर है, तो सिंबॉलिक है, मान्यताएं हैं। तो ईश्वर वास्तव में मुझे मिलेगा कहाँ? आकाश में, स्वर्ग में? वहां तक मेरी पहुंच नहीं है। मुझे पता नहीं वो है भी या नहीं, या सिर्फ कहानियां ही है। तो इन सारे देवियों को, भगवान को मुझे कहीं और देखना पड़ेगा, कहीं और ढूंढना पड़ेगा। और वो मुझे मिलेगा मेरे भीतर। क्यों मेरे भीतर मिलेगा? ये साधना के कारण मिलेगा, क्योंकि साधना एक आवाहन है, टू इन्वोक। हर देवी या देवता के दो स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण, एक स्टैटिक, एक डायनामिक। जो चित्त के अंदर हर देवी देवता बैठा हुआ है वो स्टैटिक रूप में बैठा है, वो स्थिर रूप में बैठा है, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ मुझे देख रहा है। इसलिए इसका एविडेंस क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि वो मुझे देख रहा है? कि मेरा चित्त जानता है मेरे कर्म कैसे चल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये मैं गलत कर रहा हूं, किसी लालच की वजह से कर रहा हूं, किसी स्वार्थ की वजह से कर रहा हूं। मेरा चित्त जानता है, मैं जानता हूं। लेकिन कौन करवा रहा है? मेरा ब्रेन मुझसे करवा रहा है, मेरी बुद्धि मुझसे करवा रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं जानता नहीं हूं। कौन जानता है? वो चित्त जान रहा है। तो चित्त क्या हुआ? वो चित्त वही हुआ जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है। जहां गणेश भी है, जहां हनुमान भी है, जहां राम भी है, जहां दुर्गा भी है, जहां सरस्वती भी है, जहां हर देवी देवता का वास है, वो मंदिर है जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। और ऑब्जर्व कर रहा है और हर समय मुझे अवेयर रखता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या तेरे कर्तव्य है, क्या कहां तू गलत जा रहा है। वो चीज अलग है कि हम किस प्रकार ड्राइव होते हैं, कैसे हम चलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग उसमें रहता है। और वो चित्त कुछ करता नहीं, क्योंकि वो स्वयं ऑब्जर्वर है, देख रहा है, वो कुछ करेगा नहीं। उसका कार्य कुछ करना नहीं है, इंटरफेरेंस करना नहीं है, रोकना टोकना नहीं है। वो सिर्फ एक एहसास कराता है कि मैं जानता हूं। तो करने वाला कौन है? उसी ईश्वर का, उसी भगवान का, उसी देवी का जो डायनामिक रूप है, जो चेतना है, जो चैतन्य रूप है, जो गुणों से युक्त रूप है, वो बदलाव करता है, वो परिवर्तन करता है, वो एक्शन में आ जाता है। और वो एक्शन में कैसे आता है? कि जो स्थिर स्वरूप है, जब मैं उसको इन्वोक करता हूं, उसका आह्वान करता हूं, तो वो तो हिलेगा नहीं। उस स्वरूप में से प्रकट होता है डायनामिक फॉर्म। उस स्वरूप में से प्रकट होता है एक दूसरी शक्ति जो कार्य करती है।
जो मेरे लिए कार्य करती है, जो मेरे लिए परिवर्तन करती है। वो ये दोनों शक्तियां आंखों से, इंद्रियों से नहीं दिखती या पता लगती, लेकिन ये मैं फील कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ उस शक्ति को। तो चित्त और चेतना ये दोनों वही शक्ति है जहाँ चित्त हर प्रकार का ईश्वर, हर वो भगवान या देवी जिसको हम पूजते हैं, जिसके पास हम जाते हैं, जो वहाँ उस स्थिर रूप में बैठी है। जैसे मंदिर में भी मूर्तियाँ स्थिर हैं, वो कुछ करती नहीं, लेकिन उनको, मूर्ति को इन्वोक कैसे करोगे, आह्वान कैसे करोगे? मूर्ति का आह्वान नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा बाहर, लेकिन चित्त में से चेतना बाहर आती है, जागृति बाहर आती है। और वो जागृति या चेतना क्या है? उसी ईश्वर या भगवान का चैतन्य स्वरूप, जागृत स्वरूप, जो मेरी मदद करता है, जो मेरा सहारा बनता है और वो मेरे जीवन में कार्य करता है। तो साधना जो है वो उस ईश्वर को इन्वोक करना, उसको आवाहन करना, और वो मेरे जीवन में आ जाए और मेरे चेतना में आ जाए और मेरा परिवर्तन शुरू हो जाए, मेरे दोष और बाधाएं वो कटने लगे। जो स्वयं मेरी बुद्धि से परे, मेरी बुद्धि जिस चीज के आगे नहीं जा सकती या मुझे सहारा नहीं दे सकती, उसके आगे की सारी क्रियाएं वो इन्वोक्ड डेटी, आह्वान किया हुआ ईश्वर मेरा सूक्ष्म रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। और उसकी मदद से, उसके आने से मैं वो कर पाता हूं जो मेरी शक्ति में नहीं था। तो रुद्र जो है, जब शिवा को इन्वोक करते हैं, जब शिवा का आह्वान करते हैं, तो शिवा नहीं आता, आता है रुद्र। और जो रुद्र है, रुद्र को कहते हैं गरजने वाला, द माइटिएस्ट ऑफ द माइट, जो निर्मम है, जो दया नहीं दिखाता, जो स्लेयर है, जो हंटर है। और वो क्यों है? क्योंकि जब मैं साधना के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से उस रुद्र को अपने चित्त में आवाहन करता हूं और वो रुद्र प्रकट होता है, तो वो प्रचंडता, वो तूफान, वो माइट अपने कार्य पे लग जाता है। द किलर ऑफ द इविल फोर्सेस। मेरे जीवन में, मेरे भीतर जितने भी दोष है, ईविल है, उनका नाश करने के लिए, जितनी भी डार्कनेस है, किलर ऑफ द डार्कनेस, जितने भी अंधकार के कोने हैं, जहां पर भी वो बचा हुआ है, उस सब को समाप्त कर दे हमेशा हमेशा के लिए, वो रुद्र का कार्य है। ये तो एक चीज है। रुद्र की प्रचंडता, उसका शक्ति, उसकी ताकत इतनी है कि हम एक उदाहरण से जान सकते हैं कि भगवान हनुमान को रुद्र अवतार कहते हैं। तो क्या शक्ति है हनुमान की? वो शक्ति कहाँ से आ रही है? कहाँ से वो इतने बलशाली और प्रबल है? वो शक्ति रुद्र की शक्ति है, रुद्र के अवतार है। तो
जो स्वयं रुद्र है, वो जीवन में हर बदलाव करने में सक्षम है। रुद्र को कहा जाता है कि जो हंट पे निकला हुआ है, शिकार पे निकला हुआ है, प्रकृति में नेचर में जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, उन सब को जहां पर भी ईविल है, जहां पर भी बुराई है, जहां पर भी दोष है, निर्ममता के साथ उसको समाप्ति में लगे हुए हैं और लगातार लगा हुआ है। तो वो रुद्र जब मेरे भीतर उसका आह्वान किया जाता है, तो मेरे भीतर की हर उस ईविल को, उस बुराई को जो समाप्त कर दे। कुंडली जागरण में अलग अलग चरणों में हम इम्प्योरिटी या दोषों का नाश करने के लिए कहते हैं, लेकिन हर इम्प्योरिटी, हर दोष स्वयं से नष्ट नहीं होगा। बहुत एडमेंट या बहुत ही ज्यादा सशक्त ऐसे दोष हमारे भीतर रहते हैं, जो प्रयासों से नहीं दूर हो सकते, जो मेरे प्रयासों से, मेरी प्रैक्टिस से दूर नहीं हो सकते। वो साधना के माध्यम से रुद्र को इन्वोक करके, उसका आह्वान करके मेरे भीतर से उनको दूर किया जा सकता है। रुद्र को हम कहते हैं फिजिशियन और द फिजिशियंस, जो सब चिकित्सकों का भी चिकित्सक है। टू क्योर द इलनेस, डिजीजेस, हर प्रकार की बीमारी को दूर करने वाला है। और बीमारी उत्पन्न होती है दोषों से, जहाँ ईविल है। हर प्रकार की बीमारी को दूर करने वाला है, जो हीलर है, हील करने वाला है। एक तो बीमारी जो हमारी सांसारिक है, शरीर की है, लेकिन एक बीमारी भीतर चित्त में है, जो उसको उसके ईश्वर की ओर नहीं जाने दे रही। दोनों प्रकार की बीमारियों को क्योर करने वाला है, हील करने वाला, नाश करने वाला, वो रुद्र है। पुरुष, द सुप्रीम मैन, द इनर सेल्फ, वो रुद्र है। चंड, शाक्ता, ध्रुवा, इस प्रकार 11 अलग अलग रुद्र है। और ये 11 रुद्र में हर रुद्र हमारे जीवन से, चाहे वो संतान का पक्ष हो, मेरे रोजगार का पक्ष हो, मेरे धंधाने का पक्ष हो, मेरे हेल्थ का या शरीर का पक्ष हो, मेरी बुद्धि का पक्ष हो, हर पक्ष को साधने वाला ये 11 रुद्र अलग अलग पक्षों को साधते हैं जीवन में, और उसमें सफलता और उन्नति देने वाले हैं। इसलिए जब इस साधना को हम कहते हैं कि पारिवारिक या सांसारिक सफलता के लिए, तो सारे रुद्र, 11 रुद्र, 11 रुद्र आपस में मिलकर सांसारिक और भौतिक हर प्रकार की, हर क्षेत्र में सफलता देने वाले वो 11 रुद्र हैं। वो किसी भी प्रकार का जीवन का क्षेत्र हो, उन सारे क्षेत्रों में ये समस्त 11 रुद्र मिलकर हमें हर क्षेत्र में सफलता देते हैं, उन अवरोधों का और दोषों का नाश करके। और उन 11 रुद्रों को जब समाहित कर लेते हैं, तो महारुद्र का स्वरूप हो जाता है। वो महारुद्र मेरा उस सत्य का डायनामिक रूप है, जो अंततः मुझे इस सांसारिक जीवन से, शारीरिक जीवन से, उसके दोषों से निकालता हुआ मेरी कुंडली को, जिन अवरोधों को मैं स्वयं नहीं हटा सकता, जिन दोषों को मैं स्वयं नहीं हटा सकता, जो बहुत ही जकड़े हुए हैं, बहुत ही मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है, तो रुद्र द स्लेयर, द हंटर, जो काटने वाला है, जो समाप्त कर देने वाला है, निर्ममता से जो हत्या कर देने वाला है, फिर उसका आह्वान होता है। वो साधना के माध्यम से होता है, इस मंत्र के द्वारा होता है। महारुद्र मेरे भीतर, मेरे चित्त में प्रकट हो, और जिस कार्य के लिए
उनका आह्वान किया गया है उस कार्य को शुरू कर दें। तो दोनों ही प्रकार से एक सांसारिक जीवन में हर प्रकार की उन्नति, अवरोध, दोष, बीमारियां और जो भी जीवन में आने वाली दोष या कठिनाइयां या कमियां हैं, उन सबको दूर करने के लिए और बड़े अर्थ में मेरी कुंडली जागरण के लिए, मेरी ईश्वर प्राप्ति के लिए, मेरे सत्य का साक्षात्कार करना और ईश्वर मिलन के लिए, मेरे भीतर की बुराइयों को नष्ट करने वाला वो रुद्र है। इसलिए जब उसको हत्यारा कहा जाता है, स्लेयर कहा जाता है, तो दूसरी तरफ उसको बेनिवोलेंट कहा जाता है, उदार हृदय कहा जाता है। वो उदार इसीलिए है, हत्या करने के बाद भी वो उदार है, क्योंकि वो हत्या कर रहा है उस विष की, उस पॉइजन की, उन बुराइयों की जो कोई और नहीं करेगा, जिससे मुझे कोई और नहीं मुक्त कराएगा, उससे वो मुक्त करा रहा है। इसलिए उससे उदार कोई नहीं है। वो कितना भी निर्मम है, लेकिन वो अध्यात्म की दृष्टि से सबसे उदार है। मेरे जीवन में शांति या पीस, उससे मेरा साक्षात्कार करा दे, मेरी भेंट करा दे, वो रुद्र है। और वो तभी होगा जब दोष को वो समाप्त कर देगा, तो जीवन में शांति आ जाएगी, जीवन में पीस आ जाएगी, जीवन में आनंद और सुख आ जाएगा, और जो सांसारिक जीवन के सारे क्षेत्र हैं वो सब संभल जाएंगे। तो ये साधना अपने आप में बहुत ही प्रचंड है, और सारे 11, 11 या 11 रुद्रों को एक साथ रखते हुए महारुद्र की साधना है, जो डायनामिक है। शिव की तो हम पूछते हैं, मूर्ति रूप में पूछते हैं, जलाभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो शिव स्थिर है, वो शिव ऑब्जर्वर है, वो देखने वाला है, वो करने वाला नहीं है, वो अपनी समाधि छोड़ के नहीं आने वाला। वो सत्य स्वरूप है, वो हिलेगा नहीं। कौन हिलेगा, कौन आएगा मेरी मदद के लिए? वो रुद्र आएगा। श्री राम की मदद करने कौन आया? रुद्र आए, शिव नहीं आए। रुद्र अवतार हनुमान आए। जबकि राम भी शिवलिंग पे अभिषेक करते थे, भगवान शिव के पूजक थे, उपासक थे, उनके आराध्य थे, लेकिन मदद करने कौन आया? रुद्र आए, हनुमान स्वरूप में आए। तो मेरे जीवन में मेरी मदद करने, मेरे सांसारिक जीवन में मदद करने, मेरी आध्यात्मिक जीवन में मदद करने रुद्र आएगा, शिव नहीं आएगा। शिव मुझे देख रहा है, और उस मदद को अगर मुझे जीवन में पाना है तो मुझे आवाहन करना पड़ेगा रुद्र का, मुझे इन्वोक करना पड़ेगा रुद्र को स्वयं के भीतर, बाहर नहीं। जितने भी ईश्वर है, जितने भी भगवान है, उन सबको मैं अपने चित्त के भीतर इन्वोक कर सकता हूँ। और हर ईश्वर के साथ कुछ गुण जुड़े हुए हैं, क्वालिटी जुड़ी हुई है, और जब वो क्वालिटी, वो गुण मेरे भीतर एक्टिव हो जाते हैं तो मैं क्या हो जाता हूँ? मैं उसका स्वरूप हो जाता हूँ। मैं गणेश का स्वरूप हो गया, मैं हनुमान का स्वरूप हो गया, मैं राम का स्वरूप हो गया, मैं कृष्ण का स्वरूप हो गया। और जब मैं रुद्र का स्वरूप हो गया तो मैं नाश करना शुरू कर दूंगा उस सब का, जो अंधकार है, जो बुराई है, जो ईविल है, उस सब का। तो ये साधना और पूजा का भेद है। जो पूजा हम करते हैं उसमें हम रुके हुए, जो स्टैटिक भाग है, जो रुका हुआ है, ऑब्जर्वर है, उसको हम पूज रहे हैं, हमारे आराध्य हैं हम, क्योंकि हमें वहां तक अपनी चेतना को लेके जाना है, हमें वहां तक पहुंचना है। लेकिन वो कुछ इंटरफियर नहीं करेंगे, वो कुछ मदद नहीं करेंगे, वो हमें सिर्फ देखते रहेंगे।
तो मुझे अपने स्वयं के भीतर उसको आह्वान करना पड़ेगा। जिस भी ईश्वर के लिए मैं साधना करता हूँ, जिस भी ईश्वर के लिए मैं, जिसके गुणों की मुझे आवश्यकता है, जिसके बल की मुझे आवश्यकता है, उस ईश्वर को मुझे अपने भीतर आह्वान करना पड़ेगा और मैं स्वयं उसके गुणों के द्वारा उन चीजों को, उन कार्यों को करने लग जाऊंगा जिसके लिए मैं बाहर जाके पूजा करता हूं या मैं मांगता हूं। मुझे मांगने की नहीं, मुझे करने की जरूरत है। यही तो साधना है, तप, तपस्या। तो हर देवी देवता अपने गुणों के साथ मेरे भीतर वास करता है और मैं उसको बाहर ढूंढता रहता हूँ, मैं उसको बाहर खोजता रहता हूँ और बाहर से मदद की आशा करता हूँ। वो मदद कभी नहीं मिलेगी जब तक उसका आह्वान मेरे भीतर नहीं होगा। और उस आह्वान का नाम साधना है, जो साधना मैं करता हूँ। जो इंक्लाइनेशन, जो झुकाव, जो संसार की तरफ हो गया है, पहले उसको बैलेंस करूं, आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन को बैलेंस करूं, संतुलित करूं और उसका आह्वान करूं उस देवी या देवता का, उसके गुणों को प्रकट करूं अपने भीतर। और जब वो प्रकट हो जाए तो उनका लाभ लूं, उससे जीवन को परिवर्तित करूं। और हर ईश्वर के साथ गुण जुड़े हुए हैं, एट्रीब्यूट्स जुड़े हुए हैं। जब वो गुण मेरे भीतर प्रकट होने लगेंगे तो मैं स्वयं उसका स्वरूप हो जाऊंगा। रुद्र का स्वरूप हो गया, हनुमान का स्वरूप हो गया, दुर्गा का स्वरूप हो गया। तो ये क्या हो रहा है? ये जागृत स्वरूप हो गया मैं, अब डमी नहीं रह गया। जब मैं जागृत स्वरूप हो गया तो मेरी शक्ति, मेरा पोटेंशियल, मेरी क्षमता कई गुना बढ़ गई और मैं वो चीजें कर पाया जो इतनी एडमेंट थी, जो इतनी जिद्दी थी, जो मेरे भीतर से निकल नहीं रही थी। मैं जानता था ये गलत है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा, उससे हो नहीं रहा, असहाय हो गया मैं उससे बाहर आ पाता हूं, उससे मुक्त हो पाता हूं। और मुक्ति एक झटके में नहीं होती, मुक्ति बहुत सारी अवगुणों से होनी है, बहुत सारे दोषों से होनी है, बहुत सारे मेरे मन में जो विकार हैं उससे होनी है। और उसके लिए मैं हर अलग अलग देवी या देवता के गुणों का आह्वान करके उसका उपयोग करता हूँ उस मुक्ति के लिए, उससे मुक्त होने के लिए, जो मेरे स्वयं के वश में नहीं है, जो मैं स्वयं नहीं कर पाता। तो आज की साधना, रुद्र साधना, उसी प्रचंडता की, उसी शिव की रुद्र रूप की साधना है, जो उस प्रचंडता से मेरे जीवन को संतुलित करे। मेरे 11 रुद्र मिलके मेरे जीवन के हर क्षेत्र में, मेरा रोजगार, मेरा स्वास्थ्य, मेरा संतान, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा कोई भी क्षेत्र जीवन का, वो एक रुद्र उसको डिवोटेड है, उसके लिए बना हुआ है। वो उसको टेक केयर करे, उसको संभाल ले, उसको सफलता दे दे उस क्षेत्र में मुझे। और इस प्रकार हर क्षेत्र में बैलेंस हो जाए। और दूसरा रुद्र जो महारुद्र है, जो 11 समस्त रुद्रों का समाहित रूप है, एक रूप है, जो माइटीएस्ट है, वो उस अंधकार को जीवन के, जो मुझे सत्य अर्थात शिव की ओर नहीं चलने देता, जो मुझे संसार से बांधे रखता है, जो मुझे संसार को सत्य मानने पर मजबूर रखता है, बार बार मुझे खींच लेता है, उसका नाश कर दे अपनी प्रचंडता से। उन सब अंधकार का, इविल फोर्सेस का, उसका नाश करके मेरा मार्ग प्रशस्त कर दे, एफर्टलेस कर दे, बाधा रहित कर दे। तो मैं उस सत्य की ओर भी चल सकूं, कुंडली जागरण की ओर चल सकूं। कुंडली जागरण तभी है जब मैं इन बाधाओं को पार कर पाऊंगा, इन इविल फोर्सेस से बाहर निकल पाऊंगा। यही तो प्यूरिफिकेशन है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कुंडलिनी वही है।
दोषों से मुक्त होना पड़ेगा, लेकिन हर दोष से स्वयं मुक्त नहीं हो पाते। बहुत से दोष इतने प्रचंड है कि मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी उनके प्रभाव में रहता हूं और वैसे ही प्रतिक्रिया क्रिया और एक्शन करता हूं जैसा वो प्रचंड गुण चाहते हैं, मुझसे करवा लेते हैं। मैं असहाय हो जाता हूं। तो वहां मेरा रुद्र, मेरी साधना, उससे संघर्ष करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उस प्रचंडता की जरूरत है, उस तूफान की जरूरत है, उस स्लेयर की जरूरत है। तो रुद्र मेरे जीवन में दोनों प्रकार से कार्य करने वाला है। तो इतना बहुत ही सुंदर साधना है, बहुत ही प्रभावी जीवन की साधना है। जो अभिषेक हम करते हैं, जो पूजा हम करते हैं शरीर बुद्धि से, वो करते रहे, लेकिन वो परिवर्तन या बदलाव नहीं लाएगी। अगर कुछ चर्निंग होगी, कुछ परिवर्तन होगा, कुछ बदलाव होगा, तो वो साधना के माध्यम से होगा। तो इस साधना को हमें दोनों रूपों में करना है कि मुझे मुक्ति भी चाहिए और मुझे शक्ति भी चाहिए इस संसार के हर उद्देश्य में विजय पाने के लिए। जो मेरा सांसारिक उद्देश्य है उन सब में भी मैं विजयी हूँ, और जो मेरा वास्तविक उद्देश्य है जन्म लेने का, उसमें भी मैं विजयी हूँ। मैं रुद्र रूप हूँ, मैं हनुमान स्वरूप हूँ, मैं हर प्रकार से विजयी हूँ। हनुमान का अर्थ ही विजय है, रुद्र का अर्थ ही विजय है। जो हारे ना, जो डिफीटेड ना हो, जो हारे ना, वही रुद्र है। वो हार नहीं सकता। तो विजय रुद्र की होनी है, विजय मेरी होनी है। उस विजय के लिए जीवन में वैसी विजय मुझे मिले, वो उस आशा से, उस अभिप्राय से मैं ये रुद्र साधना करूं। तो जीवन का मुझे हर प्रकार का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमें बताया गया है कि जीवन ऐसे चले, धर्म भी मिले, अर्थ भी मिले, काम भी मिले, मोक्ष भी मिले। अंतिम लक्ष्य इसमें मोक्ष का। तो धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है? धर्म अर्थात मेरा कर्तव्य है, माई ड्यूटी। लेकिन खाली ड्यूटी नहीं है इसमें। जब धर्म कहते हैं तो ड्यूटी विद जस्टिस, जिस कर्तव्य के साथ न्याय हो। मैं जो भी जीवन में कार्य कर रहा हूं उसमें न्याय करूं। उसका उदाहरण कि एक, मान लो एक टैक्सी चलाने वाला है, कोई बाहर से टूरिस्ट आता है और उसको टैक्सी में मीटर लगा हुआ है, मीटर से बिल आएगा, और वो टूरिस्ट को बिठा लेता है जिसको नहीं पता कि कौन सा स्थान कहाँ है। वो किसी स्थान पे उसको चलने के लिए कहता है कि मुझे यहाँ जाना है, टैक्सी वाला बिठा लेता है उसको। अब वो 10 किलोमीटर की दूरी थी, वो उसको घुमाता फिराता हुआ 25-30 किलोमीटर कर लेता है, और मीटर चल रहा है, मीटर चल रहा है। तो जो उसको 10 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर के पैसे देने थे टूरिस्ट को, अब वो 25 किलोमीटर के दे रहा है। तो इसका धर्म क्या था टैक्सी वाले का? ड्यूटी क्या थी कि उसको सही तरह से लेके जाए। जो रास्ता सीधा है, 10 किलोमीटर में पहुंचता, उसका उतना ही बिल आता, 100 रुपये बिल आता, तो उसको घुमा फिरा के ले गया। वो नहीं जानता, उसको ठग रहा है, चीट कर रहा है, छल कर रहा है, न्याय नहीं कर रहा। अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से न्याय ना करना, छल करना। ड्यूटी तो हम सब करते हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, बट क्या ड्यूटी विद जस्टिस कर रहे हैं? कर्तव्य के साथ न्याय कर रहे हैं, या हम छल रहे हैं?
मूर्ख बना रहे हैं, स्वयं को और जिसके लिए कार्य कर रहे हैं उसको भी। तो धर्म तब है जब ड्यूटी विद जस्टिस है, जब न्याय के साथ कर्तव्य कर रहे हो तो वो धर्म कहलाएगा। न्याय के साथ कर्तव्य नहीं कर रहे, मैंने अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा करा लेकिन ब्राइब ले लेके किया, रिश्वत ले लेके किया, परिवार बहुत खुश है, मैंने अपनी ड्यूटी उनके लिए करी अच्छे से अच्छी, लेकिन क्या करी, कर्तव्य में क्या जुड़ गया, ब्राइब जुड़ गई, रिश्वत जुड़ गई। जब ये जुड़ गया तो मैंने परिवार को तो दिया लेकिन जिससे लिया था आउट ऑफ द वे जाके गलत तरीके से वो जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया, तो मैंने अपने कर्तव्य के साथ न्याय नहीं किया। जब न्याय नहीं किया तो वो अधर्म हो गया। अधर्म क्या बन जाता है, पाप जिसे हम कहते हैं। पाप क्या है, जो अधर्म किए गए वो पाप हो गए, पाप बन के मेरे खाते में जुड़ गए, मेरे अकाउंट में जुड़ गए। तो जब तक कर्तव्य न्याय के साथ नहीं करूंगा वो अधर्म रहेगा। तो मुझे धर्म मिले, रुद्र साधना, रुद्र बर्दाश्त नहीं करता, टॉलरेट नहीं करता कुछ भी गलत। तो जो मेरे मस्तिष्क में ये चीज ला रहा है कि मैं इसको चीट कर लूं, छल कर लूं, उस छल का नाश रुद्र उसी समय कर दे कि मेरे मस्तिष्क में ऐसा कुछ ना आए, मैं कर ना पाऊं ऐसा। उसके लिए रुद्र है। इससे मैं धर्म के रास्ते पे बना रहा हूं, पाप का अर्जन ना करूं, पापों को जोड़ू ना, तो मुझे मेरा धर्म मिल गया, धर्म की प्राप्ति हो गई जीवन में। पाप कम से कम हो गए, मैंने पाप नहीं कमाए। मेरे पाप कमाने से, उस दिन भी मैं कह रहा था कि मेरे पाप कमाने से दूसरे सुखी हो सकते हैं लेकिन मेरे पापों को नहीं बांटने वाले, वो पाप मेरे ही पास रहेंगे। तो किसी को भी खुश करने के लिए, सुख देने के लिए पापों का अर्जन नहीं कर सकता, मुझे ही भोगने पड़ेंगे, वो मेरे ही रहेंगे। सुख दूसरे को हो जाएगा, पाप मेरे हो जाएंगे, पाप मेरे हो जाएंगे, अधर्म मेरा हो जाएगा, तो भोग और दुख मेरा हो जाएगा। और वो भोग और दुख विष के समान है। अतृप्ति, बेचैनी, तनाव, स्ट्रेस, कष्ट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। विष मेरे भीतर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और कोई छुटकारा पाने का तरीका नहीं है, क्योंकि मैं, जो मेरी बुनियाद है, मेरे फंडामेंटल्स है कि गलती कहाँ हो रही है, कहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से ये विष प्रकट हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देता, उसको कभी नहीं देखता। कर्म वैसे ही करता जा रहा हूं और कष्ट में और दुखी भी हूं, लेकिन कष्ट और दुख से छुटकारा पाना चाहता हूं, उन कर्मों, उन पापों से नहीं। वह कर्म वैसे ही चल रहे हैं, अधर्म वैसे ही चल रहा है, तो कभी भी वो क्योर नहीं होगा, हील नहीं होगा, वो विष समाप्त नहीं होगा, उसका नाश नहीं होगा। मैं उसको बढ़ा रहा हूं, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसलिए बेचैन हूं, तृप्त हूं, छटपटा रहा हूं। तो ये धर्म है। धर्म ऐसे जिया जाएगा, धार्मिक नहीं, रिलीजियस नहीं। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, ड्यूटी, कर्तव्य है। कर्तव्य निष्ठा के साथ, कर्तव्य न्याय के साथ, जस्टिस के साथ। दूसरा अर्थ, जब कर्तव्य करते हैं तो अर्थ, धन, प्रॉस्पेरिटी, मैं उन्नति कर रहा हूं, आर्थिक भौतिक उन्नति, जीवन में अर्थ कमा रहा हूं, धन कमा रहा हूं। तो धर्म से अर्थ जुड़ा हुआ है। जो धन कमाया, उस टैक्सी चालक ने जो धन कमाया, उसने 100 की जगह 200 रुपये कमा लिए, टूरिस्ट को घुमा फिरा के, छल करके। अब जो अर्थ 200 रुपये घर में आए, वो 100 रुपये ज्यादा आ गए।
आने 100 चाहिए थे अगर मैं छल नहीं करता, तो वो जो 100 रुपये है जो एक्स्ट्रा आया, जो 100 रुपये एक्स्ट्रा आए, वो अर्थ पाप के साथ जुड़ गया, वो छल के साथ जुड़ा। वो धर्म से नहीं कमाया, वो जस्टिस से नहीं कमाया, न्याय से नहीं कमाया, अन्याय से, पाप से, छल से। जब वो घर में आया और उससे वस्तु पदार्थ आए, वो कंज्यूम कर लिए गए, उनको खा लिया गया, तो पाप पहुंच गया शरीर के भीतर, शरीर के भीतर पहुंच गया, क्लेश बढ़ गए, डिस्टर्बेंस बढ़ गया, छटपटाहट बढ़ गई, दुख बढ़ गया, अशांति बढ़ गई, और बहुत तरह की चीजें उत्पन्न होनी शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें सीक्वेंस में चलेंगी, एक साथ चलेंगी, बिना धर्म के अर्थ नहीं होगा। सबसे पहला धर्म पे चलूंगा, इसका अर्थ ये नहीं है प्रोग्रेस नहीं करूंगा, उन्नति नहीं करूंगा। मैं कितनी भी उन्नति कर सकता हूं, कितनी भी प्रोग्रेस कर सकता हूं, कितनी भी धन धान्यपूर्ण हो सकता हूं, प्रॉस्पेरस हो सकता हूं, लेकिन क्या उसके लिए अधर्म पे चलना आवश्यक है? क्या उसके लिए अन्याय करना आवश्यक है? वो आवश्यक नहीं है। लेकिन धैर्य नहीं है, शॉर्टकट में ढूंढता हूं, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव पूरे परिवार पे हो रहा है, सब पे हो रहा है। तो धर्म और न्याय के ऊपर चलते हुए अर्थ का अर्जन करूं, धन का अर्जन करूं, और उससे उस घर को चलाऊं, उससे प्रोग्रेस करूं, ये दूसरा अर्थ हो गया। काम, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करूं, वो कैसे प्राप्त होता है? रिलेशनशिप में पत्नी, संतान, वो मुझे मानसिक या शारीरिक सुख देखते हैं। तो अगर ये शुरू की दो चीजें ठीक नहीं होंगी, अधर्म पे चला, उससे वो अर्थ कमाया, धन कमाया, उससे परिवार को पोषित किया, तो जो परिवार में संबंध है, इक्वेशन है, समीकरण है, बॉन्डिंग है, वो डिसबैलेंस हो जाएगी। रिश्तों में कड़वाहट, विष वो भरने लगेगा, घर में क्लेश उत्पन्न होने लगेगा। तो मुझे मानसिक सुख नहीं प्राप्त होगा, शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होगा, दोनों में से किसी भी प्रकार का सुख घर में नहीं रहेगा। तो बिना एक एक को अलग नहीं ले सकते, ये शुरुआत शुरू से हो जाती है, धर्म से हो जाती है, और सारी चीजें जुड़ के चलती है। मैं फिजिकल प्लेजर चाहता हूँ, मैं मेंटल प्लेजर चाहता हूँ, फैमिली के द्वारा चाहता हूँ, लेकिन आपस में संबंध ठीक नहीं है, संबंधों में कड़वाहट है, संबंधों में विष है, तो वहां पर भी मैं लूजर हो जाता हूँ, वहां पर भी मैं डिसबैलेंस हो जाता हूँ, परिवार वहां पर भी नहीं हमें मानसिक और शारीरिक सुख प्राप्त हो पाता। और जो आखिरी है मोक्ष, ये जो शुरू के 3 थे, धर्म, अर्थ और काम, ये तो हर व्यक्ति के जीवन में रहते हैं, लेकिन मोक्ष तो हमारी बुक से ही बाहर है, हमारी किताब से ही बाहर की चीज है। सांसारिक व्यक्ति के आउट ऑफ सिलेबस है, वो उसकी सोचता ही नहीं, उस पर उसका विश्वास, उसकी सोच ही नहीं है वहां तक कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन इसको जोड़ा गया है, इन चारों को एक साथ ही बोला जाता है, नाम लिया जाता है, मोक्ष को छोड़ा नहीं जाता। लेकिन जो किया जाता है जीवन में, वो धर्म, अर्थ, काम तक सीमित रहता है, उसके बियॉन्ड, उसके आगे नहीं जाते, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं समझते। मोक्ष की आवश्यकता क्या है? मोक्ष की आवश्यकता इसलिए है कि अन्याय के साथ पाप पूर्वक
अधर्म के साथ अर्थ अर्जन किया, परिवार में क्लेश और बंधन और नित्य क्लेश, क्षण हर क्षण का क्लेश, विष, इतना सब कुछ हो गया। अब इससे बाहर कैसे आऊंगा? मृत्यु से इससे बाहर नहीं आ सकता। ये तीनों चीजें जो थी प्रथम, ये जीवन निर्वाह के लिए थी, शरीर और परिवार के निर्वाह के लिए थी, सर्वाइवल के लिए थी। टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड हमें धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों चीजों की आवश्यकता उसके लिए थी, संसार के लिए थी। लेकिन जो आगे की चीज है, जो मोक्ष है, जो लिबरेशन है, वो मेरे उस चित्त के लिए है, मेरे उस इनर सेल्फ के लिए है, जो इन सब चीजों में कहीं था ही नहीं, जो इनसे बिल्कुल अलग था। उसको मुक्ति चाहिए, उसको इस छटपटाहट से, इस विष से, इस नित्य असत्य संबंधों से जिनको मैं भोग रहा हूं, उन पापों से जो मैंने इकट्ठे किए हैं, ग्रहण किए हैं, उस विष से जो मैंने इकट्ठा किया है अपने कर्मों के द्वारा, जो मेरी बेचैनी का, मेरी छटपटाहट का कारण है, जो मेरे दुखों का कारण है, कभी तो मैं उससे पूर्णतः मुक्त हो पाऊं, या हर जन्म और आने वाले समय में मैं वही क्रम उसी में चलता रहूंगा। कभी ना कभी मुझे उससे मुक्ति मिले, मुझे अमृत मिले, मुझे सत्य मिले, मुझे शिवा मिले। मैं जानता हूं ईश्वर सब देख रहा है, मेरा चित्त जो ईश्वर स्वरूप है वो सब देख रहा है, फिर भी अधर्म चल रहा है, सत्य चल रहा है, सब कुछ। तो मैं काम पे आके रुक गया, मोक्ष को मैंने देखा नहीं, हटा दिया, उसको नहीं मानता कि मोक्ष भी कुछ होता है। अगर शिव होता है, अगर दुर्गा होती है, अगर हनुमान होते हैं जो मेरे घर के बाहर स्थापित हैं मूर्ति के रूप में, तो फिर मोक्ष भी होता है, तो फिर मुक्ति भी होती है। लेकिन उसका कोई मूर्ति नहीं है, स्वरूप नहीं है जो बिठा दिया, जिसको स्थापित कर दिया। वो तो इवेंचुअलिटी है। वो इन तीनों चीजों से मुक्ति है, जो प्रथम तीनों चीजें थी, धर्म, अर्थ और काम, उन तीनों से मुक्ति है। जो विष से मुक्ति है, जो बुराइयों से मुक्ति है, जो ईविल से मुक्ति है, जो संपूर्ण आनंद और संपूर्ण सुख है, जो मैं हूं, जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा इनर सेल्फ है, जो मेरा आत्म है। मेरा आत्म को किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, उसको तो सत्य का मिलन चाहिए, उसको तो मोक्ष चाहिए, उसको तो मुक्ति चाहिए इस सब से। मेरी बुद्धि मुक्ति नहीं चाहती, इसलिए वो मुक्ति को या मोक्ष को ध्यान नहीं देती। लेकिन मेरा आत्म मुक्ति चाहता है। आत्म इसलिए मुक्ति चाहता है कि वो सत्य जानता है, और मैं भी सत्य जानता हूं कि संसार में मुझे मिलेगा क्या, अंततः छटपटाहट ही मिलेगी। कोई रिश्ता, कोई संबंध मेरी पूर्ति नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। नित्य निरंतर क्लेश, कॉन्ट्राडिक्शंस, क्लैशेस, ये सब कुछ चलता रहता है। मेरे विचार और दूसरे के विचार में टकराव होता रहता है। लेकिन असत्य मेरे मस्तिष्क को ये आभास और ये विश्वास देता रहता है कि यही सत्य है, यही सत्य है, प्रथम तीन यही सत्य है, इसके परे मत जाओ। क्योंकि अगर तुमने मोक्ष पे विश्वास कर लिया, लिबरेशन पे विश्वास कर लिया, तो असत्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है असत्य के लिए कि तुम्हें इससे आगे नहीं जाने दे, इससे आगे नहीं सोचने दे, क्योंकि फिर वो सत्य का किंगडम शुरू हो जाएगा, उसका राज्य शुरू हो जाएगा। वहां असत्य एंटर नहीं कर सकता, घुस नहीं सकता। तो उसको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मुझे
इन तीनों में ही रखना पड़ेगा। जितने मैं पाप कमाऊं उतना असत्य के लिए अच्छा है, जितना मैं दुराचार करूं, जितना मैं अन्याय करूं, जितना मैं छल करूं, वो असत्य के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं उसको शक्ति दे रहा हूं, उसको ताकतवर कर रहा हूं, उसको प्रचंडता दे रहा हूं। कौन मुझे मुक्त कराएगा? कौन मुझे चौथा दरवाजा खोलेगा? कौन उस भेद को बताएगा? रुद्र साधना इसलिए, गुरु इसलिए। अगर इन सारे ईश्वर पे मेरा विश्वास है तो मैं मोक्ष पे भी विश्वास करूं। ये हमारे जीवन के सिद्धांत दिए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अगर प्रथम तीन मैं जी रहा हूं, नित्य जी रहा हूं, कर्तव्यों को मैं नित्य जी रहा हूं, धन को भोग रहा हूं, अर्जित कर रहा हूं और भोग रहा हूं, और काम को भोग रहा हूं, और मेरे जीवन के तीनों भाग हैं विजिबल, इंद्रियों से देख सकता हूं, फील कर सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं, तो चौथा क्यों नहीं होगा? अगर ये तीन हैं, तीनों का अनुभव हो रहा है, नित्य अनुभव तीनों का हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को हो रहा है, तो अगर चार कहे गए तो चौथा क्यों नहीं होगा? धर्म और काम अगर है तो मोक्ष क्यों नहीं होगा? इसका कारण बता मुझे। सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने किसी को मुक्त होते देखा नहीं। ये तीन चीज तो मुझे संसार में नित्य हर किसी के साथ दिख रही है, लेकिन मैंने किसी को मुक्त होते नहीं देखा। मुक्त होते इंद्रियों से देख नहीं सकते, और मुक्त कोई विरले ही होते हैं, क्योंकि सब हमारी तरह है, वही मेजॉरिटी है, वही लोग हैं जो इस तीन पे आके रुक जाते हैं, वहां पर समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसके आगे जाते नहीं। ज्यादातर मेजॉरिटी हमारे आसपास हर तरफ। और मेरा फेथ, मेरा विश्वास नहीं है उसमें इतना प्रचंड जितना इन तीनों में। कितना पुरुषार्थ, कितनी मेहनत मैं करता हूं तीनों चीजों के लिए, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए। मैं दिन रात भागता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, मेहनत करता हूं, एक दिशा और डायरेक्शन में चल रहा हूं, नित्य चल रहा हूं, बिना रुके अनवरत चल रहा हूं, तब इनकी प्राप्ति हो रही है। तो क्या मोक्ष के लिए मैं इतना अभ्यास, इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं? तो कोई प्रयास पुरुषार्थ करता ही नहीं। जब मैं नहीं कर रहा तो उसके लक्षण या उसका एविडेंस मुझे कहां से नजर आएगा? कहां से मुझे ऐसा लगेगा कि वो भी है, जब मैंने प्रयास ही नहीं करा? अगर नित्य उसका भी अभ्यास करा होता, नित्य उसका भी पुरुषार्थ किया होता, उसमें भी विश्वास किया होता, उसको भी आवश्यक और उसको अपनी जरूरत समझा होता, जैसे नित्य इन तीनों की जरूरत है, तब वो भी मुझे नजर आता, तब वो चीज भी मेरे साथ होती। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे नहीं बताया, मेरे समाज ने मुझे नहीं बताया। उन्होंने सक्सेस या सफलता को बताया कि अगर ये तीन चीज में तुम श्रेष्ठ हो गए, पा लिया, तो तुम सम्मानित व्यक्ति हो गए, तुम पूर्ण हो गए, संपूर्ण हो गए, दी एंड। इससे आगे कुछ नहीं। मोक्ष की क्या रिकॉग्निशन है? कौन उसको पूछता है? कह दो कोई व्यक्ति मुक्त हो गया तो संसार में क्या उसको मेडल मिलेगा, क्राउन मिलेगा, क्या मिलेगा? कोई ध्यान नहीं देगा, हो गया मुक्त, हमें क्या लेना देना। अभी कह दो कि एक आदमी की लॉटरी लग गई 10-20 करोड़ की, तो छप जाएगा सारे न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? छप जाएगा ना। और मुक्त हो गया, कोई अखबार छापेगा? हो गया मुक्त, हमने क्या लेना है? उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, 2 पैसे की वैल्यू नहीं है।
जो सबसे बड़ी चीज है, मुक्ति, सत्य, शिवा, कोई भेद नहीं है तीनों में। मैं रात दिन उसको पूज रहा हूं, लोटे जल चढ़ा रहा हूं, लेकिन वास्तव में उसका क्या मूल्य लगाता हूं मैं? 2 पैसे का मूल्य नहीं है। मोक्ष का, सत्य का, ईश्वर का मेरे लिए कोई मूल्य है नहीं। तो ये सब क्या हो गया? दिखावा। तो फिर ईश्वर मुझ पर क्यों कृपा करे? समाज, संसार उसका कोई मूल्य नहीं लगाता, उसको कोई पूछता ही नहीं है। वास्तव में हम ईश्वर को पूछते ही नहीं है। हमने इतना कुछ कर दिया, इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, हर तरह की 20-20, 50-50 फुट ऊंची मूर्तियां बना दी। ये ईश्वर को पूछना थोड़ी है। ईश्वर को पूछना तो यह है कि उस तक पहुंच जाऊं, मैं उसका अंश हूं, उस तक पहुंचूं, उतनी यात्रा करूं, काम पे ना रुक जाऊं, मोक्ष तक चलूं। कोई एंडोर्समेंट नहीं है, कोई पूछ नहीं है। जब नहीं है तो फिर ईश्वर भी मेरी तरफ नहीं देखता, वो भी मुझे नहीं पूछता, मैं उसको नहीं पूछता, वो मुझे नहीं पूछता। सर पटकता रहूं, कुछ भी करता रहूं, ईश्वर मुझे नहीं पूछेगा। क्योंकि ईश्वर ने नहीं कहा कि मैं इस मूर्ति में हूं, या मैं इस मंदिर में हूं, या मैं यहाँ इस चित्र में हूं। उसने कभी कुछ नहीं कहा। ईश्वर ने तो कहा कण कण में मैं हूं, तेरे भीतर भी हूं, हर जीव जंतु, हर कण, प्रकृति में, हर जगह मैं हूं। जब कण कण में है, मेरे भीतर है, तो कहीं और उसको खोजना है, उसको मुक्ति में खोजना है। मुक्ति और पुनः मिलन, ईश्वर मिलन, सत्य से मिलन, हर प्रकार की विष, बाधा, क्लेश, असत्य संबंधों, असत्य संसार, उस सबसे मुक्त हो जाए मेरा चित्त चेतना, मेरा सेल्फ, मेरा आत्म बंधन से बाहर। उसके स्वभाव को, जो धर्म से शुरू हुआ था, कर्तव्य से शुरू हुआ था, वो रिफाइन होते होते, जागृत होते 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 रुक ना जाए काम पे, उसके आगे निकल जाए, मोक्ष की ओर बढ़ जाए। और इसके लिए माध्यम जो दिखता है वो गुरु दिखता है, जो इन तीनों चीजों से आगे की बात करता है, आगे मुझे लेके चलना चाहता है, मुझे उसका इंपॉर्टेंस, उसका महत्व बता रहा है कि मुक्ति का महत्व है। मैं आता हूं कष्ट लेके, तो कष्ट से मुक्ति तभी होगी जब मुक्ति की तरफ चलूंगा। संसार स्वयं में एक कष्ट है, असत्य स्वयं में एक कष्ट है। तो कष्ट से मुक्ति अर्थात संसार से मुक्ति हो, इन सारे संबंधों से, इस जगत से मुक्ति हो जाए, तभी कष्ट से मुक्ति होगी। ऐसा क्या उपाय है कि एक 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 कष्ट से मुक्ति होती रहे? ये तो पूरा बुके है, पूरा गुलदस्ता है कष्टों का, कांटों का। पूर्ण मुक्त होना पड़ेगा। आधा अधूरा, क्वार्टर, 1/5 नहीं चलेगा, छोटा छोटा नहीं चलेगा, वो बनी रहेगी जीवन में, वो बना रहेगा। इसलिए मुझे रुद्र बनना पड़ेगा, रुद्र का आह्वान करना पड़ेगा, इन्वोक करना पड़ेगा मेरे भीतर उस माइटीएस्ट ऑफ द माइट, प्रचंड तूफान की तरह शक्ति बंधन में ना बंध जाए, असत्य में ना बंध जाए। सिर्फ और सिर्फ रुद्र कर सकता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। आह्वान रुद्र का मेरे भीतर हो, साधना के माध्यम से हो, उस मंत्र के माध्यम से हो, कण कण में रुद्र मेरे बस जाए, कण कण में ऐसी तीव्रता, ऐसी प्रचंडता आ जाए कि मैं असत्य को स्वीकार ना करूं,
असत्य में समाप्त ना हो जाऊं, मैं उसके पार जा सकूं, मैं उसके आगे जा सकूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार में तुम अतृप्त रह जाओगे, अधूरे रह जाओगे। जब उसके गुण तुम्हारे भीतर आ गए, प्रचंडता से हर सफलता हमें मिलेगी जीवन में। तो हर एक साधना, हर एक देवी या देवता की साधना इसीलिए है कि हम वी कैन इन्वोक द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटी विद इन अस। और जब वो इन्वोक हो जाते हैं, आवाहन हो जाता है, वो आ जाता है, तो मैं जीवन में उस देवी या देवता की तरह कार्य और व्यवहार करने लगता हूँ, उसकी तरह वो गुणों से मैं युक्त हो जाता हूँ। तो जो दिखने वाला देवी या देवता है, जो चित्र या मूर्ति है, वो सिर्फ देखने के लिए है। जो गुण है उस या देवी देवता के साथ जुड़े हुए, वो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, उसको अपने भीतर लाना है। तो जब मैं सत्य को धारण करके चलता हूँ, असलियत को जानता हूँ, तो मैं जीवन को बिल्कुल अलग तरह से देखता हूँ। कैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, व्यक्ति, स्थिति, सिचुएशन, सर्कमस्टेंस, सबको देखने का तरीका मेरा बदल जाता है और मैं उसमें वैसे नहीं छटपटा रहा। मैं ऑब्जर्वर हूँ। मैं अपनी लाइफ का, अपने एक्शन का, अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का, सबका ऑब्जर्वर हूँ। मैं देख रहा हूँ कैसे ये क्रिया कर रही है। और एक तरफ मैं ऑब्जर्वर हूँ, दूसरी तरफ मैंने इन्वोक किया साधना के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से उस देवी या देवता को, और उसने कार्य करना शुरू करा। उस जागृति के माध्यम से कार्य करना शुरू करा, अवेयरनेस के माध्यम से। उसने मेरे गुणों को प्रचंड किया, मेरी शक्तियों को प्रचंड किया, मेरे धर्म को, जो बेस है, जो फंडामेंटल है लाइफ का, उसको मजबूत किया। जब मैं वहां पे मजबूत था, तो मेरी जो इमारत खड़ी होगी, अर्थ, काम, मोक्ष, वो ठहर पाएगी। अगर धर्म ही कमजोर रहेगा नीचे, तो ये इमारत चल नहीं सकती, गिरेगी बार बार, अर्थात बार बार मृत्यु को प्राप्त होंगे और फेलियर, लूजर समाप्त होते रहेंगे। तो ये जो चारों चीजें हैं, ये ऐसे चलती हैं। एक को भी छल नहीं किया जा सकता, धोखा नहीं दिया जा सकता। आज रुद्र साधना इन दोनों उद्देश्य के लिए है कि जीवन भौतिक रूप से समर्थ हो, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित हो, मेरे आत्मविश्वास, मेरी शक्ति हर क्षेत्र में, क्योंकि बाहर से मैं स्वयं ही कार्य करता देखूंगा, लेकिन भीतर मेरे रुद्र की शक्ति और उन 11 रुद्रों की शक्ति मुझे प्राप्त हो, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देते हैं। और अंत तो गत्वा मैं मोक्ष को या मुक्ति को ना भूलूं। महारुद्र मेरे कुंडलिनी जागृत करते हुए, मेरी सारी बाधाओं को नष्ट करते हुए मुझे उस सत्य, उस शिवा में पुनः विलीन करें, वहाँ पुनः मेरा समर्पण हो जाए, वहाँ पुनः मेरा मिलन हो जाए, तो मेरा जीवन संतुलित हो जाए, बैलेंस हो जाए, ऐसा जीवन मेरा हो। तो जीवन नष्ट ना होके सार्थक हो जाए, जीवन समाप्त ना होके मुक्त हो जाए। इस उद्देश्य के लिए साधना को करना